आज का विषय है आत्मा की अमरता गीता के संदर्भ में। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को अमर माना गया है। उन सभी धर्मों में गीता का जो आत्मा है, उस आत्मा की अवधारणा किसी न किसी रूप में व्यक्त की गई है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितने सारे धर्म हैं, सब में आत्मा की अवधारणा को किसी न किसी रूप में चित्रित किया गया, माना गया। दर्शन में भी जो भारतीय दर्शन है या जो पाश्चात्य दर्शन है, इवन भारतीय दर्शन में तो सभी दर्शनों में लगभग चार्वाक को छोड़कर किसी न किसी रूप में आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया। सांख्य दर्शन जो भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन दर्शन है, उसमें आत्मा को पुरुष कहा गया, पुरुष के रूप में आत्मा को स्वीकारा। यद्यपि उसमें ईश्वर के अस्तित्व की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन आत्मा पुरुष के रूप में उसमें चित्रित है। और उस आत्मा की अवधारणा और उसकी अमरता, चाहे वो योग हो, पतंजलि का योग दर्शन हो, या मीमांसा हो, उत्तर मीमांसा हो और पूर्व मीमांसा हो, चाहे न्याय दर्शन हो या वैशेषिक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन में भी बहुत हद तक आत्मा की अवधारणा को माना गया है। क्षणभंगुर ही कहा जाए या उसे उसमें बौद्ध धर्म में आत्मा की पुनर्जन्म की कल्पना की गई है और द्वादश निदान की बात की गई है। ये सारे आत्मा का किसी न किसी रूप से सत्ता को स्वीकार करने की ही अवधारणा है। जैन धर्म में तो आत्मा को ही ईश्वर भी माना गया है। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन में, सभी दर्शनों में लगभग आत्मा की अवधारणा को माना है। पश्चिमी दर्शन जो भौतिकवादी दर्शन है, जिसमें जड़ पदार्थ को या तत्व को, जो जड़ तत्व है, उसी की अवधारणा की प्रधानता रही है, फिर भी प्लेटो जैसा दार्शनिक ने आत्मा की अमरता की बात की है। प्लेटो ने मनुष्य के जिंदगी की जो शक्ति है, उसका स्रोत आत्मा को बताया। कहा कि आत्मा के ही कारण जो जड़ पदार्थ है उसमें गति आती है, सक्रियता आता है। और जो विवेक है, विवेक का आश्रय स्थल भी आत्मा है। और विवेक इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, और इसी विवेक के कारण यह साइंस से, विज्ञान से भी संबंध स्थापित कर लेता है। उन्होंने यहां तक कहा कि आत्मा अमर है, और उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि जो सिद्धांत, विज्ञान का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत, समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उस आधार पर उन्होंने कहा कि चूंकि जड़ पदार्थ दृश्य है, जिसको हम देखते हैं, जिसमें कोई सक्रियता नहीं है, जड़ है, तो जब जड़ है तो निश्चित रूप से इसके समान, जितना जड़ शक्तिशाली है, इसके समान या इससे अधिक भी शक्तिशाली चेतन सत्ता है, और वो चेतन सत्ता आत्मा है। आत्मा जड़ के विपरीत है और शक्तिशाली भी जड़ से के समान ही है। और वो विश्वात्मा भी इसको कहा है
कि जो विश्वात्मा है वो जिस तरह से हम परमात्मा की बात करते हैं वैसे ही वो विश्वात्मा का प्लेटो ने स्वीकार किया है, उसकी सत्ता को माना है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि जो पश्चिमी दर्शन है, जो पश्चिम का दर्शन है और पूर्व का दर्शन है, उन सभी दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया है और इसकी अमरता को माना गया है। तो हम आज इस विषय में गीता को संदर्भ में रखकर बात करना चाह रहे हैं और इस व्याख्यान में हम जो अर्जुन का विषाद है उसकी चर्चा करेंगे। सांख्य जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन है, उसकी बात करेंगे। योग का क्या महत्व है, सांख्य के साथ योग की अवधारणा की बात करेंगे। और फिर जो गीता के अंदर अध्याय 2 के 1 से लेके 30 तक जो सांख्य योग की ही बात करता है और आत्मा की अमरता को स्थापित करने की अवधारणा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दान में आने पर जब अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों को, अपने अग्रज दादा को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर विचलित हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि सिर्फ राजभोग के लिए, कुछ जमीन के टुकड़ों को पाने के लिए, कुछ भूमि को अपना राज्य समझने के लिए और ऐशो आराम के लिए हम अपने सगे संबंधियों का वध करें, युद्ध में उनको मारें। और इस भयावह स्थिति को देखकर वो मर्माहत हो जाते हैं, विचलित होने लगते हैं और वो युद्ध से अलग होने की बात सोचने लगते हैं। युद्ध के मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं और युद्ध करने से पहले अपने सगे संबंधियों को देख करके भयातुर हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ राज हासिल करने के लिए मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करूंगा। कृष्ण, मुझे आप बताएं कि क्या युद्ध करना आवश्यक है? क्या किसी की हिंसा या अपने सगे संबंधियों को हिंसा करके मुझे राज यदि मिल ही जाता है तो उस राज्य करने के लायक हम हैं? मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद जो हमें राज हासिल होगा उसमें हमें किसी प्रकार का सुख और आनंद आएगा। मुझे दुख हो रहा है यह सोच करके भी, और उनके अंदर एक कार्पण्य भाव आ जाता है। उनका शरीर और मन दोनों विचलित होने लगता है। उनके हाथ से गांडीव छूटकर नीचे चला आता है और वो मर्माहत हो जाते हैं, आंख से आंसू गिरने लगता है और वो बेचैन हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरी स्थिति युद्ध नहीं लड़ने की है, मैं किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इस कार्पण्य अवस्था को देख करके कृष्ण विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम युद्ध लड़ने के लिए आए हो, तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, शौर्य तुम्हारे अंदर है और तुम युद्ध लड़ने से पहले अपने आप को इतना असहाय कैसे समझने लगे? क्यों तुम जो है अहिंसा की बात करने लगे, ज्ञान की बात करने लगे? तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम जो है युद्ध लड़ने आए हो, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम जो है धनुष विद्या का धुरंधर हो और तुम ही इस युद्ध का निर्णायक हो। तुम्हें ही युद्ध करना होगा और तुमको ये विजय या पराजय की भावना को छोड़ करके, किसी के मरने और मारने की बात को छोड़ करके अपने स्वधर्म को निर्वाह करना होगा। तुम भूल गए अपना छात्र धर्म, तुम अपने स्वधर्म को भूल गए
और फिर जो है कृष्ण मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन कहता है कि आप मुझे रास्ता बताइए। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें रास्ता, तुम एक तरफ तो तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, प्रज्ञा की बात कर रहे हो, एक तरफ जो है तुम ज्ञान योग की बात करते हो, किसी को मारने और मरने की बात करते हो, और दूसरी तरफ तुम अपनी स्थिति को नहीं समझ रहे। तुम्हें जो है आत्मा की अमरता का ख्याल नहीं है। तुम ये समझते हो कि तुम किसी को मारने वाले हो और तुम्हारे मारने से कोई मर जाएगा। तुम्हें यह पता नहीं है कि शरीर और आत्मा क्या है, जो जड़ है और जो चेतन है, उसका फर्क तुम्हें मालूम नहीं। और उसे कृष्ण जो है सांख्य योग बतलाना शुरू करते हैं। सांख्य और योग के सिद्धांत को बताते हैं। सांख्य का मतलब संख्या होता है। ऐसे जो कपिल मुनि हैं, वो भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन की स्थापना की है। उन्होंने अपना पूरा दर्शन जगत की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के दृष्टिकोण से को रख के जगत के विकास का क्रम बताया है। और उसमें चूंकि 25 तत्वों की उन्होंने खोज की है अपने दर्शन के माध्यम से, इसलिए जो 25 की संख्या है, इस संख्या को भी लेकर कई दार्शनिक इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। ये कपिल मुनि की सबसे प्राचीन दर्शन भारतीय दर्शन है। इसकी चर्चा श्री कृष्ण ने अपने गीता में अर्जुन को समझाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम ज्ञान की बात करते हो, कहते हो कि आत्मा को मैं नहीं मारना चाहता, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो भाई सगे संबंधी है, तो पहले ये समझ लो कि वो आत्मा क्या है। और यदि तुम ये जानते हो आत्मा क्या है, तो इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए जो योग है, जो कला है, उसको भी समझो। तो श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन का निचोड़ अपने उपदेश में आत्मा की अवधारणा को स्थापित करने के लिए रखा है, बताया है, समझाया है। और उन्होंने कहा कि आत्मा जो पुरुष है, वो जो आत्मा के रूप में जगत में व्याप्त है और प्रकृति और पुरुष दोनों के समागम से सृष्टि का विकास हुआ। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें 3 गुण है, सत्य रज तम। और पुरुष जो है निर्गुण है, निराकार है, इसमें कोई गुण नहीं है। और इस दोनों के संयोग से एक विक्षोभ होता है, जिससे सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। यह विक्षोभ प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसकी साम्यावस्था के विघटन के कारण होता है। और यह विघटन पुरुष के प्रभाव के कारण होता है। जब प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव पड़ता है, तो प्रकृति उद्वेलित होती है और उससे सृष्टि कर्म जो है प्रारंभ हो जाता है। उद्वेलित होने से 25 तत्वों का अस्तित्व जो है जगत में होता है, और उस तत्वों के कारण जगत में सृष्टि होती है। यह 25 तत्व क्या है? तो 2 प्रकृति और पुरुष, उस दोनों के समागम से
पहले महत या बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है और महत एवं बुद्धि के बाद अहंकार पैदा होता है। और अहंकार भी 3 तरह का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अब जो सात्विक अहंकार है उससे 11 तत्व बनते हैं, मन और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कुल 11। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये 5 महाभूत है। और 5 तन्मात्र। तन्मात्र क्या है? जो पृथ्वी से गंध मिलता है, वायु से स्पर्श होता है, स्पर्श है, अग्नि से जो है वो रूप मिलता है, और जल जो है वो स्वाद देता है। इसलिए ये 5 जो हमारा तन मात्रा है वो इससे उत्पन्न होता है। तो ये 10 और 11 और 21 हो गया। अहंकार 22, महत बुद्धि 23, पुरुष 24 और प्रकृति 25। ये 25 तत्वों का उद्भव होता है। यानी इस 25 तत्वों से ये पूरा जगत है। उसमें जीव भी है, जंतु है, पेड़ पौधा है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, समुद्र है, पानी है, पहाड़ है। जो प्राकृतिक, जो दृश्य है, जिसका अस्तित्व है, जो वस्तु है, वो सारे प्रकृति का देन है। और ये जो है हमें प्रकृति और पुरुष के समागम से, दोनों के मिलने के कारण सृष्टि बनी है। तो इस तरीके से इसमें जो पुरुष है वो चेतन है और प्रकृति जो है वो अचेतन है। लेकिन पुरुष सक्रिय है, पुरुष जो है निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है। यद्यपि वेदांत में पुरुष की अवधारणा आत्मा के रूप में इसको नहीं स्वीकार किया गया है, और गीता में भी आत्मा को पूर्ण रूप से पुरुष को नहीं माना गया है। लेकिन जो सृष्टि का क्रम है इसको स्वीकारा है, क्योंकि ये सांख्य दर्शन वैज्ञानिक तरीके से सृष्टि विकास की अवधारणा को स्थापित किया। तो इस तरीके से सांख्य, अब योग का क्या मतलब है? सांख्य सिद्धांत है और योग जो है कला है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होता, श्रवण करने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान जान लो, मनन कर लो, लेकिन यदि उसको अपने जीवन में निध्यासन नहीं करो, उसको अपने जीवन में नहीं उतारो, उसको कला के रूप में अपने जीवन में चरितार्थ ना करो, अपने रोज के व्यवहार में उसको नहीं लाओ, यदि उसको संस्कार में नहीं लाओगे तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ज्ञानी हो और व्यवहार से उसका ज्ञान से कोई संपर्क न हो तो ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम ज्ञान की बात करते हो लेकिन योग की बात नहीं। योग जो है क्या है? जीवन में एक कृतित्व पैदा करने की कला है, जोड़ने की कला है, सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने की कला है। और यही योग बताया है कृष्ण ने कि तुम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हो, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की बात करो। और जीवन में उतारना यह है कि तुम जो है अपना स्वधर्म का पालन करो। स्थूल शरीर जो है वो हमारे 5 महाभूत जो सांख्य दर्शन में बताया गया है, पृथ्वी, जल, पावक, आकाश और पवन, इन तत्वों से स्थूल शरीर निर्मित होता है। यह हाड़, मांस, गुदा, चर्म, खून इत्यादि इसी से, इन्हीं पदार्थों से, इसी महाभूत से बनते हैं। और इसका पोषण जो है वो अन्न, जल और वायु से होता है। क्योंकि स्थूल शरीर यदि नहीं हो, बिना स्थूल शरीर का शरीर
बन नहीं सकता। जो हमारा ढांचा है वो सारा स्थूल शरीर का है। दूसरा पार्ट इसका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में जो है पंच तन्मात्र है, जो सांख्य दर्शन में बताया गया है। जो तन्मात्र तामसिक अहंकार के से उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूत और पंच तन्मात्र। और इसके अलावे जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सात्विक अहंकार से पैदा हुआ है, मन है, और पंच प्राण, ये सभी 17 अंगों से निर्मित है। और इन्हीं का समूह जो है, जो होता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर के सभी अंगों का पोषण अहंकार और राग द्वेष के कारण होते हैं। और यही अहंकार और राग द्वेष जो है वो कारण शरीर को निर्मित करता है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। वह जो है आत्मा के अस्तित्व का सही ढंग से ज्ञान नहीं रखता है। यह बीज रूप से व्याप्त रहता है और यह भी जड़ है। कारण शरीर भी जड़ है। और कारण शरीर के अज्ञानता के कारण जीव जो है आत्मा को नहीं पहचान के अहंकार को ही आत्मा समझ बैठता है। तो इस तरीके से जो शरीर है, ये शरीर को समझने की जरूरत है कि हमारा ये शरीर जड़ पदार्थ है। इसमें जो चेतनता मिलती है वो आत्म तत्व से ही मिलती है। क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में ये बताया गया है कि जो 5 तरह का कोष है इस शरीर का, अन्नमय कोष है, मनोमय कोष है, प्राणमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है। ये 5 कोष जो है वो शरीर है, जड़ है। यह आत्मा नहीं है। इसमें आत्मा का कहीं स्थान नहीं, कोई आश्रय नहीं है इसमें आत्मा का। और इसकी अवस्थाओं को भी मांडुक्य उपनिषद में बताया गया कि 3 अवस्थाएं हैं शरीर के, जीवन के। जागृतावस्था, जो हम जगे हुए रहते हैं, उसके बाद स्वप्नावस्था, कभी कभी सोए में स्वप्न देखने की स्थिति होती है, और सुसुप्तावस्था, डीप स्लीप के अंदर भी हम रहते हैं। तो 3, और जो चौथा रूप है वही आत्मा का मिलन कराता है, जो तुरीय अवस्था, वो इस शरीर से बाहर है। वो शरीर का अंग नहीं है, आत्मा से अलग है। तो ये वेदांत में भी इसकी स्थापना की है। वही श्री कृष्ण जो है यहाँ भी शरीर को और आत्मा का फर्क दिखाते हैं। और उन्होंने जो है अपने शिष्य अर्जुन को आत्मज्ञान, आत्मबोध कराते हैं। इस तरह गीता में भी देह का विवरण करते हुए 2 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, ये कह के कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता। कहने का मतलब कि अर्जुन, तुम ये समझो कि ये शरीर जो है परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। वेदांत में कहा गया है कि 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, जो बालकपन है, उसके बाद युवा होता है, शक्ति उसमें आती है, उसके बाद वो जो है थोड़ा सा कभी मैंने डिक्रीज होना शुरू करता है, कुछ समय के बाद उसमें जवानी आती है, यौवनावस्था आता है, और फिर जो है बुढ़ापा, और फिर मृत्यु होती है। तो इस तरीके से परिवर्तन होते रहे, यह परिवर्तनशील है। तो
जिस तरह से शरीर अपना परिवर्तन करता है, वैसे ही आत्मा में नए शरीर की प्राप्ति होती है। ये शरीर का भी परिवर्तन होते रहता है। जैसे शरीर बदलता है वैसे शरीर को भी बदला जाता है। तो यह सतत प्रक्रिया है। जो जगत का नाम रूप जिसकी व्यवहारिक सत्ता है, इस व्यवहारिक सत्ता जो पैदा होता है उसका समापन, उसकी समाप्ति सुनिश्चित है। तो इस तरीके से गीता में कहा गया। परिवर्तन होते रहता है, कोई अस्थायित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है उसकी जो पारमार्थिक सत्ता हो। वो आया है, जाएगा। और इस तरीके से शरीर के अवस्थाओं का जिक्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें यह देख करके मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा स्वधर्म जो है, तुम्हारा छात्र धर्म है, और उस छात्र धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतरस्तत्व नयो तत्व दर्शभी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। और इस तत्व को, इस दोनों तत्व को जो जानता है वही तत्व ज्ञानी पुरुषों में गिना जाता है। वही तत्व ज्ञानी, यानी जो असत वस्तु है उसकी तो कोई सत्य नहीं, और जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, उसका कहीं अभाव नहीं, हर जगह है। तो इस अंतर को समझो। जो आत्मा है वो सत्य है। वेदांत में सत्ता को 3 प्रकार से, अस्तित्व की सत्ता को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है प्रतिभातिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य का मतलब है कि वह क्षणिक सत्ता है उस वस्तु की, उस चीज की। जैसे कोई रस्सी को सर्प समझ लेता है, इसलिए कि वहां प्रकाश नहीं है, सही से देख नहीं पाता है, देखता है रस्सी और समझता है सर्प। फिर जब टॉर्च की रोशनी जलाता है रस्सी के ऊपर, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये रस्सी नहीं, ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। लेकिन जब तक उस रस्सी को सर्प समझा, जिस काल तक, उस काल तक की सत्ता थी। उस रस्सी को सांप समझने की सत्ता उस समय तक, यदि 2 मिनट 3 मिनट उस रस्सी को पहचानने में लग गया, तो समझो कि वो 3-4 मिनट का जो काल है, पीरियड है, उस पीरियड में उस रस्सी की सत्ता सर्प के रूप में थी। तो इसे प्रतिभासिक सत्ता कहा गया। दूसरा, जो जितनी सारी चीजें हम देखते हैं जो इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ, संसार यानी जगत, ये सारे जीव, सारे मनुष्य, जीव, पशु, ये प्राकृतिक चीज जो पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, पानी है, आकाश है, वायु है, ये सारे चीजों की सत्ता है, इसका कहीं अभाव नहीं। हम देखते हैं इसकी व्यवहारिक सत्ता है, इसका नाम रूप है। और जिस सत्ता का नाम हो, एक आकार हो, उसकी सत्ता तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। कृष्ण भी कहते हैं कि इसका कोई अभाव नहीं, ये इसकी व्यवहारिक सत्ता है, यह है।
जो असत है उसको भले नकार सकते हैं कि नहीं वो तो सर्प था ही नहीं, वो तो रस्सी ही था, हमें देखने में भ्रम हुआ। जो कुछ भी है वो नकारा जा सकता है, उसका अभाव है, लेकिन इसका अभाव कहाँ है? इसकी तो व्यवहारिक सत्ता है। तुम्हारा शरीर है, तुम युद्ध के मैदान में हो, कुरुक्षेत्र में तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हें कौरवों से युद्ध करके इसका एक प्रतिफल देना है, तो इसकी तो सत्ता है। और जो पारमार्थिक सत्ता है वह है आत्मा की, जो तीसरी सत्ता है, जो वेदांत में और गीता दोनों में स्वीकार किया गया कि आत्मा जिसकी पारमार्थिक, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई नाम रूप नहीं, ये अव्यक्त है, अदृश्य है, इसका ये निराकार है, इसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, और इसको तुम मार नहीं सकते, इसको तुम काट नहीं सकते। ये आत्मा जो है कभी मरने वाला नहीं है, इसको समाप्त नहीं किया सकता। तो इसकी सत्ता को समझो, आत्मा क्या है इसकी समझे। आत्मा पारमार्थिक सत्ता है, और जो पारमार्थिक सत्ता है उसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्पेस नहीं है, और जिसका स्पेस नहीं होगा उसको कोई काट कैसे सकता है, मार कैसे सकता है? तुम्हारे तलवार वहां लगेगा ही। इसलिए ये तीनों सत्ता को जो वेदांत दर्शन में कहा गया है, ये समझाने की कोशिश कृष्ण करते हैं अर्जुन को, और बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम आत्मा को मारने काटने वाले हो और तुमसे आत्मा जो है कट जाएगी, मर जाएगी, और तुम जो है, क्योंकि ये आत्मा मरने वाली नहीं, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ, जन्म इस शरीर का हुआ। वो गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते मृत्युवे वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। तो मारने की बात करते हो, आत्मा को तुम कैसे मार सकते? इसका तो जन्म ही नहीं हुआ, जन्म तो शरीर का हुआ। तो जिसका जन्म नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? यह तो अजन्मा है, यह नित्य है। अनित्य जो क्षणभंगुर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो नित्य है, सदा नित्य है, जो पारमार्थिक है, उसे कैसे कोई मार सकता है? वो कैसे मरेगा? और ये सनातन है, पुरातन है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आत्मा कभी नहीं खत्म हुआ है और न खत्म होगा, और इसे मारने की बात क्या करते हैं? यह शरीर के मारे जाने से थोड़े मरने वाला है। तुम मारोगे इस शरीर को, ये थोड़े मरने, तुम्हारे मारने से मर जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम इसे मार दोगे? तो कृष्ण जो है अर्जुन को यही समझाते हैं कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता। वो ये कहते हैं कि जो शरीर है वो मरता है, आत्मा नहीं मरती। 22वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है।
उन्होंने आत्मा और शरीर के फर्क को बताया कि शरीर वस्त्र पहनता है और जब वस्त्र पुराना हो जाता है या फट जाता है तो उसको त्याग करके नया वस्त्र पहन लेता है। उसी तरह से आत्मा नया शरीर धारण कर लेगा। वो थोड़े मरने वाला है, मरता तो शरीर है। शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि शरीर जन्म लेता है। आत्मा की मृत्यु क्यों होगी? आत्मा तो व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, हर हमेशा है। ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है जहां आत्मा नहीं है। सर्वव्यापक, सर्वोत्तम है, सर्वत्र व्याप्त है। वो कैसे खत्म होगा? वो कोई स्पेस में थोड़ा है कि उस स्पेस को हटा दो, खाली कर दो, वैकेंट कर दो। कोई इस जगत में कोई ऐसा स्पेस नहीं जहां आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा को स्पेस की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्पेसलेस है, हर जगह व्याप्त है। तो जो व्याप्त है उसको तुम कैसे काट सकते? जो स्पेसलेस है, जिसका कोई स्पेस नहीं, क्योंकि काटने के लिए तो कहीं न कहीं किसी स्पेस पर, किसी जगह पर मारोगे तो वो कटेगा। लेकिन वो कोई जगह ही नहीं है जहां आत्मा नहीं है, और वहां तुम मारोगे तो कटने वाला कहां? वो स्पेस में थोड़े है, वो तो हर जगह है। इसी तरीके से कृष्ण जो है गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता है, और वायु भी नहीं सुखा सकता। काटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कटेगा वो चीज जो किसी आकार में हो, जो निराकार है, उसको कैसे काट सकते? और जिसका कोई आकार नहीं है, जो कोई वस्तु नहीं है, उसको जला भी नहीं सकते। जल उसको कैसे गला सकेगा जब वो वस्तु के रूप में नहीं? कितना आत्मा इतनी कोई स्पेस या कोई आकार लिए हुए तो है नहीं जिसको पानी में, जल में डाल दो और वो गल जाने वाला है, और न हवा उसको सुखा सकता है। क्योंकि ये सारे जो है उसको प्रभावित करेगा जो आकार लिए हुए है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो सर्वत्र व्याप्त है। उसको भला जो संकुचित है, जो नियम लिमिट के अंदर है, उसको कैसे वो ये कर सकता है? 23वें श्लोक में नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक जो कहा गया, उसका जस्टिफिकेशन देते हुए भगवान श्री कृष्ण 24वें श्लोक में कहते हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोच्यो एव च नित्यम सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्याह्य है, यह अक्लेद्य है, और यह निसंदेह अशोच्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस तरह से भगवान तर्क देते हैं कि यह आत्मा जो है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता, इसको आप छिद्र नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, इसको आप जला नहीं सकते, क्योंकि यह अदाही है, ये जलने वाला नहीं है, और यह अक्लेद्य है, ये भीग भी नहीं सकता है, गीला भी नहीं हो सकता, और निसंदेह जो है इसको सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अशोच्य है। तो इस तरीके से आत्मा को नित्य समझो,
सर्वव्यापी समझो, अचल और स्थिर समझो। यह सनातन है। यह इसलिए है कि यह कालातीत है। यह न तो इसका भूतकाल है, न तो वर्तमान है और न भविष्य है। ये हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ये सनातन है। ये अत्रिकालातीत है। ये त्रिकाल से प्रभावित नहीं होता। ये सत्य है। इसका अस्तित्व जो है कायम है। और ये जो है ज्ञान का केंद्र है। यही चेतन है। ये नित्य है। इसका कभी समाप्ति नहीं हो सकता। इसलिए और अचल भी है, स्थिर है। इसको आप हटा भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते। तो इस तरीके से भगवान जो है इसे समझाते हैं। फिर आत्मा की विशेषता को बताते हुए 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अव्यक्तो है, अचिंत्यो है, अविकार्यो है, मुच्यते तस्मादेवं व्यतित्वैनम नानु सोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंतन्य है, यह विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इसको इस प्रकार से जानो और शोक करना खत्म करो। तुझे शोक करना उचित नहीं रहता, क्योंकि इसको तुम नहीं देख सकते। ये व्यक्त नहीं है जिसको तुम देखोगे, और न इसके बारे में ज्यादा सोचो। अचिंतनीय है और इसमें कोई विकार नहीं, विकार रहित है। इसलिए इस आत्मा को इस रूप में जानकर, जो तुम्हारे मन में किसी को मारने, आत्मा को मारने की बात कर रहे हो, कि किसी का हत्या की बात कर रहे हो, ये करना छोड़ दो और तुम जो है हकीकत को जानो, आत्मा के असली स्वरूप को जानो और शोक संतप की जो स्थिति है उससे उबर जाओ। फिर 26वें श्लोक में उन्होंने कहा, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम बा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव शुचितुर्महर्षि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं हो। व्यंग करते हैं भगवान। कहते हैं कि यदि तुम आत्मा की अमरता को नहीं समझते हो, नहीं मान सकते हो, तो कम से कम इतना तो समझते हो कि आत्मा भी पैदा लिया है और इसको भी, तो जो पैदा लेता है उसको तो मरना ही पड़ता है, ये तो जानते हो। तो इसको भी जान करके तुम शोक करना बंद करो और अपने कर्तव्य पथ पर आओ। क्योंकि जो जन्म लिया है, यदि तुम कहते हो कि आत्मा का जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से ये मरेगा। तो फिर उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? यदि यह पता है कि आत्मा का मरना अवश्यम भावी है, फिर इसी बात को उन्होंने 27वें श्लोक में समझाने की कोशिश की है और कहा है, जातस्य हिम ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युच तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुर्महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस पर बिना उपाय वाले विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं। अरे भाई, जब ये मान्यता तुम ही मानते हो कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यदि तुमको आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं है और ये मानते हो कि आत्मा का भी जन्म हुआ है, यद्यपि ये हकीकत नहीं है, ये सत्य नहीं है,
इस बात का अस्तित्व नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं कि यदि इस मान्यता को भी यदि तुम मानते हो कि आत्मा का जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, यह भी समझो। और यदि मृत्यु सुनिश्चित है तो फिर तुम्हें मारने में या युद्ध करने में के लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? वो तो जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने फिर 28वें श्लोक में कहा है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्तम निधनानि एव तत्र का परिवेदना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? जो भूतकाल है, जो अभी आदमी वर्तमान में है, वो तो है, प्रकट है, उसकी आत्मा प्रकट है, उसको प्रकट समझो। लेकिन ये सोचो कि वो पहले अप्रकट था, भूतकाल में अप्रकट था, वो तुम्हारे सामने या इस जगत में नहीं था। और फिर जो अभी है, जब वो मरेगा तब भी यहाँ नहीं रहेगा, फिर भी वो अप्रकट हो जाएगा। तो जब तक जिंदगी है तभी तक तो वो प्रकट है। सिर्फ इस बीच में, भूतकाल और भविष्य काल के बीच में जो वर्तमान काल है, उसी में तो वो प्रकट है। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में क्यों शोक करते हो? जो अप्रकट था वो अप्रकट होने वाला है और सुनिश्चित है कि वो अप्रकट ही रहेगा। तो अभी जो है प्रकट के लिए इतना शोक करने की, इतना विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान समझाते हैं कि कुछ ही महापुरुष हैं जो इसका, आत्मा की इस स्थिति के बारे में सुनते हैं, कुछ देखते समझते हैं और कुछ सुन करके भी, समझ करके भी नहीं मानते। तो इस तरीके से ये जान लो कि आत्मा का बद्ध नहीं हो सकता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं मारा जा सकता है। फिर तुम इस को ये सोच करके कि हम किसी की हत्या कर देंगे, मृत्यु का तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बात करते हो, ये सही नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और आत्मा और शरीर का भिन्नता बतलाते हैं। हम लोग इस अध्याय के श्लोक 30 तक यह समझ सके कि आत्मा नाश रहित है जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा चेतन तत्व जबकि शरीर जड़ तत्व है। आत्मा विकार रहित और शरीर विकारी है। सर्वव्यापी आत्मा है तो संकुचित शरीर है। आत्मा नित्य और शरीर अनित्य है। आत्मा सनातन तो शरीर चलायमान है। आत्मा पुरातन तो यह न्यूतन है शरीर। आत्मा अप्रमेय है तो शरीर प्रमेय है। आत्मा अचिंतन्य है तो शरीर चिंतन्य है। आत्मा अव्यय है तो शरीर व्यय है। आत्मा अदाही है तो शरीर दहनशील है। आत्मा अछेद्य है तो शरीर काटने योग्य है। आत्मा अक्लेद्य है तो शरीर भींगने वाले हैं। आत्मा अशोष्य है तो शरीर सूखने वाला है। आत्मा अजन्मा है तो शरीर जन्म लेने वाला है। आत्मा अचल है तो शरीर चलने वाला है, चल है। और आत्मा व्यक्त है तो शरीर व्यक्त है। और आत्मा अप्रकट है तो शरीर प्रकट है। इस तरीके से शरीर का नाम रूप, इसका आकार, इसका व्यवहार इस संसार में है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। जबकि आत्मा का
पारमार्थिक सत्ता है, यह जो है इस संसार में सनातन है, पुरातन है और अमर है। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है आत्मा की अमरता का ज्ञान अर्जुन को के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को दिया है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि आत्मा अमर है। जय हिंद।